सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन पद्धति के अंतर्गत हम प्रातःकाल की दिनचर्या के विषय में चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं और शास्त्रों का जो संकेत है वो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने का जो उपदेश दे रहे हैं, उस उपदेश को सुन करके, समझ करके, उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करके हम तन मन से स्वस्थ रह सकते हैं। जब तक हमारा जीवन रहे हम स्वस्थ रहें, किसी भी प्रकार से हम संकुचित जीवन ना जिएं, किसी भी प्रकार से हमारे अंदर हताशा और निराशा का आधार न हो, क्योंकि सभी प्राणियों की ये आकांक्षा होती है, सभी की ये चाहना होती है कि जब तक वह पृथ्वी पर रहे तब तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। सुखपूर्वक जीने का जो यहाँ पर उपदेश दिया जा रहा है, वह यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम तो स्वयं सुखी रहेंगे ही रहेंगे। अपने से संबंधित जो भी हमारे स्वजन होते हैं वे भी हमसे प्रेरणा पाते हैं, हम प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। अपनी दिनचर्या को ठीक हम करें तो इसके विषय में हम चर्चा कर रहे थे कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मंत्रादि सहित उस परमात्मा का चिंतन करने के बाद हम जलपान करें, उषापान करें और उषापान के बाद शौच के लिए जाएं। मलमूत्र का वेग यदि आता है तो आलस्य प्रमाद में हम उसको दबा करके ना बैठें, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, कितनी भी नींद लगी हो, हम वेगों को ना धारण करें, क्योंकि वेग जो मलमूत्र, छींक और भूख प्यास के वेगों को रोकता है, वह व्यक्ति कभी स्वस्थ नहीं रह सकता है। आगे की चर्चा में जब यहाँ तक बात हो गई कि मल विसर्जन करें, उसमें भी कुछ संकेत किए गए हैं। आज का जो परिवेश है, आज का जो कल्चर है, उसमें इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता है। शौच के समय भी वह मोबाइल से बात करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, चैट करते हैं, जबकि पूर्ण रूप से मुंह को बंद करके ही मलमूत्र का विसर्जन करना चाहिए। अनेक प्रकार के जो कीटाणु, जो गंदगी हमारे पेट से निकलती है, वो हमारे मुख से पुनः शरीर में प्रवेश करती है, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसको हम समझें और जागरूकता पूर्वक आचरण में लाएं। यहाँ तक की बात हो गई, आगे की चर्चा करते हैं। इसके पीछे की कक्षा में किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी, जैसे पीछे आपने बताया उसके हिसाब से अगर सुबह हम 3 से, इसमें 2 होते हैं, अगर 3 से 5 बजे के बीच उठते हैं तो अपने आप पेट साफ हो जाता है। उसके बाद 5 से 7 बजे के बीच में
ये दोनों के बीच में उठने के बाद अपने आप जो है सुबह का शौच ये जो है हो जाता है। लेकिन 7 बजे के बाद उठने से जो है शौच नहीं होता है, उसके बाद पेट में जो है वो दर्द होता है और वो शौच भी नहीं होता है। और दूसरी बात है, अगर रात को हम जो है खाना में जो है साग सब्जी ज़्यादा लेते हैं या फिर दाल का सेवन करते हैं प्रोटीन वाला अधिक, उससे भी शौच नहीं सुबह होता है। तो वो तो बात हमने कही ही थी कि प्रातः काल उठते ही ये जो प्रातः काल का समय होता है, जो मल को बाहर निकालने में बड़ी सरलता से और बहुत ही सहज प्रकार से वो निकल जाता है, वो समय वही होता ही है। परंतु रात्रि में ज़्यादा देर तक जगे, गरिष्ठ भोजन कर लिया तो पेट जल्दी साफ नहीं होता है। तो इस बात का तो ध्यान हमको रखना ही चाहिए कि हमको रात्रि में क्या भोजन ग्रहण करना है और किस समय सोना है, उसके अनुसार ही आपका पेट साफ होगा। और यहाँ पर बात जो है, जैसे आप भोजन ग्रहण करते हैं वैसे ही आपका पेट उसी के अनुकूल हो जाता है। इसलिए भोजन का विशेष जब हम प्रकरण लेंगे उस समय इसकी विशेष चर्चा करेंगे। और है स्वामी जी, जैसे वीर्य का वेग ये बताया जाता है, जो ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यासी या जो भी इस मार्ग पे चलते हैं उनको रोकना चाहिए, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं उनको नहीं रोकना चाहिए। ऐसा क्यों? ये बात हमने नहीं कही है, इस पर आप फिर से ध्यान दीजिए, आपने बात को ठीक समझी नहीं जी। वीर निकालने की बात नहीं कही जा रही है, लेकिन वीर के वेग को रोकने की बात कही जा रही है यहाँ पर। वो चाहे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थी हो, यदि वीर निकल रहा है उस समय उसके वेग को रोकते हैं तो वो भयंकर बीमारी को पैदा करता है। दूसरी बात ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन चाहे गृहस्थ हो चाहे सन्यासी हो, ब्रह्मचारी, उसमें करना ही चाहिए। जिसने अब जहाँ पर संतानोत्पत्ति के लिए जो परमात्मा ने व्यवस्था बनाई है उसका निषेध हमने कहाँ किया है, ना शास्त्रों में कहीं आया है। तो इस बात को आप पूरा फिर से समझ लीजिए कि वेग रोकने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी कारण बस, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, वो पहले तो अपने जो है अपने आप को विचारों से परिपक्व करे, वैसे ही आहार उसको लेने चाहिए जिससे वह वीर पुष्ट हो, अपने आप निकले ही नहीं। जब संतानोत्पत्ति की इच्छा हो गृहस्थ को, तब वो जो है जो क्रिया है उसके दिव्य संतानोत्पत्ति के लिए वो हो, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अश्लीलता से बचना चाहिए, अश्लील साहित्य पढ़ने से बचना चाहिए, अश्लील विचारों से बचना चाहिए, ऐसे दृश्यों से जिससे उत्तेजना कामुकता पैदा होती, उन दृश्यों से बचना चाहिए। ये तो हमने संकेत किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। ओम स्वामी। इसके बाद ओम स्वामी जी, हम कितने बार खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए और इसका मात्रा क्या होना चाहिए, ये चर्चा आगे करेंगे। तो यहाँ पर जैसे शौच के बाद मुख की शुद्धि आवश्यक है, जैसे मलमूत्र के विसर्जन के बाद शास्त्रों में आया कि दंत धावन करें। दंत धावन का तात्पर्य यह है कि दांतों को साफ सुथरा करें, स्वच्छ करें, क्योंकि मुख की गंदगी बहुत ही भयंकर होती है। जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो वह भी अच्छा नहीं माना जाता है। यदि पेट हमारा खराब है तो भी मुख से दुर्गंधी आती है, और मुख को हम ठीक ठीक साफ नहीं करते हैं, दांतों को नहीं धोते हैं, तो भी हमारे मुख से गंदगी बाहर निकलती रहती है, दुर्गंधी आती है, जिससे हम स्वयं कष्ट में रहते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं। कोई भी व्यक्ति बात नहीं करना चाहता है कि इस व्यक्ति से दूर रहो। और जो भी हम आहार लेते हैं वह भी गंदगी से युक्त आहार हमारे जो है पेट में जाता है, उससे भी वह कल्याणकारी नहीं है। आंतों की सफाई और दांतों की सफाई बहुत ही आवश्यक है। आंत हमारी साफ सुथरी हो, दांत भी हमारे साफ सुथरे हों,
इसलिए यह दंत धावन का जो विधान शास्त्रों में आया है, अनेक शास्त्रों में इसकी चर्चा की गई है कि बिना जो दंत धावन के अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं वह कल्याणकारी उनके लिए नहीं होता है। और ये बात आई यहाँ पर कि जो धन है, जो संपत्ति है, जो लक्ष्मी है, वो भी उनके पास नहीं टिकती है, नहीं रुकती है। अर्थात लोग जब उनको सम्मान नहीं देंगे, उनके पास आएंगे नहीं, कोई उनके पास बैठना पसंद नहीं करेगा, तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी। तो एक बात यहाँ पर कही जा रही है, कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम वहवासिनम निष्ठुर वाक्य भाषिणम सूर्योदय हस्तमय पिशाइनम विमुंचति श्रियपि चक्र पाणिनम। ये कह रहे हैं कि जो मलिन वस्त्र धारण करता है, वो मलिन परिधान पहनता है और मलिन दांतों को रखता है, दांत उसके गंदे रहते हैं, कभी साफ नहीं करता है, तो और अधिक भोजन करने वाला, कठोर भाषण करने वाला, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले व्यक्ति को जो है, वो चाहे भगवान विष्णु ही क्यों ना हो, लक्ष्मी उसके पास नहीं रहती है, लक्ष्मी उसको छोड़ करके चली जाती है। पूरा श्लोक को एक बार समझिए। कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुरवाक्य भाषिणम सूर्योदय हस्तमय पिशाइनम विमुंचति श्रीरप चक्रपाणिनम। ऐसे जो है लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अपने वस्त्रों को और अपने दांतों को साफ करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकरण के बाद जो है दंत धावन के बाद अंजन, मतलब मुख में पहले मुख को शुद्ध करें आयुर्वेद की दृष्टि से। पहले सर्वप्रथम तो यही कहा कि जो है अपने मलमूत्र के वेग को पहले विसर्जित करें, उसको धारण ना करें। उसके बाद फिर जो है दंत धावन विशेष प्रकार से यहाँ पर कहा गया है, क्योंकि बिना दंत धावन के आप व्यवहार करते हैं तो वह उचित नहीं माना जाता। एक बात विशेष यहाँ पर कही जा रही है कि जो व्यक्ति, इसी में आया आगे, मैं इस बात को इस पर इसलिए जोर दे रहा हूँ, कुछ लोग पहले, यद्यपि इतना उसमें हानि नहीं है, फिर भी जो शास्त्रोक्त बात है तो कह रहे हैं कि दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम यथा। कहने का आशय ये है कि सबसे पहले दुर्जनों को नमस्कार करो। एक नीति वाक्य है कि सज्जनों से पहले, यदि सज्जन और दुर्जन दो खड़े हों तो दुर्जन को पहले नमस्ते करिए, उनकी स्तुति पहले करिए और सज्जन की बाद में करिए। ये नीति है। क्यों? क्योंकि दुर्जन कभी भी गड़बड़ कर सकता है, सज्जन तो अपनी सज्जनता छोड़ेगा नहीं, वो कभी गड़बड़ नहीं करेगा, आपकी हानि कभी नहीं करेगा। लेकिन जो दुर्जन है वो आपकी हानि कर देगा, निश्चित रूप से, कोई उसमें शंका नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं, मुख प्रक्षालनात् पूर्वम गुद प्रक्षालनम तथा। जैसे जो है शौच के बाद की शुद्धि, जैसे आपको वेग आता है मलमूत्र का, तो पहले उसका विसर्जन करना आवश्यक है, उसका शोधन करना आवश्यक है, उसकी शुचि आवश्यक है। उसके बाद मुख की शुद्धि करिए। मुख तो बाद में आप शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन यदि मुख शुद्धि के लिए पहले आपने शुरू कर दिया और वेग को धारण करके रहे, आप मलमूत्र के वेग को आप रोक करके पहले मुख की शुद्धि करने में लग गए, तो वो बड़ी हानि कर देगा आपके शरीर की, वो रोगों को पैदा कर देगा। तो ये एक श्लोक के माध्यम से ये बता रहे हैं कि दुर्जनम प्रथमम वंदे,
दुर्जन लोगों की पहले स्तुति करिए, क्योंकि वह कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं, हानि पहुंचा सकते हैं आपको। और सज्जनम तदनंतरम, सज्जनों की जो है स्तुति, उनका जो है गुणगान या उनसे अभिवादन करने की जो प्रक्रिया है उसको बाद में करेंगे तो भी कोई हानि नहीं है। लेकिन यदि आपने जो है जैसे शौच क्रिया को रोक करके, मलमूत्र के वेग को रोक करके पहले सोचे कि पहले मुख को मैं साफ करूं, दंत धावन करूं, तो देर तो लगेगी और उस देर में आपके शरीर में हानि हो जाएगी। वह गैस ऊपर जो है वायु ऊपर चढ़ेगी, आपके शरीर की हानि होगी। ये यहाँ पर विशेष बात कही। और कह रहे हैं एक ये मनु ने लिखा है, इसको आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा श्लोक है। महर्षि मनु, मैत्रम प्रसाधनम स्नानम दंत धावनम अंजनम। दंत धावनम अंजनम पूर्वाहण एव कुर्वीत पूर्वाहण एव कुर्वीत। कुर्वीत देवतानां च पूजनम। देवतानां च पूजनम। बड़ी अच्छी बात कही, उच्चारण कर सकते हैं। मैत्रम प्रसाधनम स्नानम दंत धावनम अंजनम पूर्वाहण एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम। मैत्रम प्रसाधनम स्नानम दंत धावनम अंजनम पूर्वाहण एव कुर्वीत देवतानां च पूजनम। कहने का आशय ये है कि स्वस्थ व्यक्ति को या स्वास्थ्य की कामना करने वाले को पूर्वाहण, पूर्वाहण का तात्पर्य क्या है? ये है पूर्वाहण जो दोपहर से पहले पहले ही यह कार्य करना चाहिए। जो लोग स्वस्थ रहने की कामना करते हैं और 10 बजे 9 बजे या 11-12 बजे उठ करके ये कार्य करते हैं तो वह कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। और ये शौच, मैत्र प्रसाधनम मतलब क्या है? शौच आदि, और शरीर प्रसाधनम शरीर की शुद्धि, स्नान, दंत धावन और नेत्रांजन, नेत्रों में अंजन की जो प्रक्रिया है वह जो है पहले ही, पूर्वाहण के पहले पहले ही करना चाहिए। एक तो पूर्वाहण और मध्याह्न, उसके पहले पहले ही सूर्योदय से पहले भी करें तो बहुत उत्तम है। कुर्वीत देवतानां च पूजनम, ये ब्रह्म मुहूर्त में ही करें, ये बहुत ही उत्तम है। और अंजन और मंजन दोनों की बात साथ साथ चलेगी प्रातः काल के समय। दांतों में मंजन, आँखों में अंजन, ये प्राचीन काल की परंपरा हमारे यहाँ रही है। बचपन में हमने सुना कि नाक में उंगली, कान में लकड़ी, मत कर मत कर मत कर, दांत में मंजन, आँख में अंजन, नित कर नित कर नित कर। तो ये
जो है नित्य ये कार्य होंगे तो हमारे जो है अंग, दांत आदि, आँख आदि ये दीर्घ काल तक बहुत ही अच्छी प्रकार से कार्य करेंगे और हमारा ये अस्तित्व अच्छा रहेगा। जी, किसी को कुछ पूछना है? जी बताया जी। और जैसे मंजन तो कुछ लोग जो है वृद्धावस्था में पहुंच जाने की सूझ दांत ही निकल जाते हैं, हाँ, तो उंगली से मसाज रूप में मंजन करें कि दांतों की सफाई के रूप में करें? हाँ, बिल्कुल ठीक बात कही है कि जब दांत ही नहीं, एक तो दांत साफ करने की बात की जा रही है और जब दांत ही नहीं तो क्या साफ करेंगे वो? तो दांत साफ करने की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि दांतों में हम जब कुछ खाते हैं तो कुछ ना कुछ शेष रह जाता है, उसकी सफाई नहीं करेंगे तो जो अन्न या कुछ चीज़ें जो है रुक जाती हैं तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, सड़ने लगती है। और जब दांत झड़ जाते हैं तो केवल मसूड़े मसूड़े रहते हैं, कोई अवकाश नहीं होता है कुछ फंसने का। तो उस समय भी मुख की शुद्धि के लिए कई बार कुल्ला पानी, ताज़े पानी से कई बार कुल्ला करने की जो है परंपरा है, इसलिए यहाँ पर यह संकेत किया जा रहा है। जी स्वामी जी, दंत जैसे बबूल और दातुन का उत्तम है कि ब्रश करना उत्तम हाँ, है? अभी इसकी चर्चा करेंगे। बहुत समय पर आपने इसकी चर्चा शुरू की है। तो यहाँ पर जैसे हमने चर्चा की थी कि शरीर चिंताम निवृत्य कृत शौच विधिस्ततः प्रातः संध्या मुपासीत दंत धावन पूर्विकाम। शरीर की स्थिति को देख करके, जैसे कल चर्चा हमने की थी पिछली कक्षा में कि जीर्णाजीर्ण का चिंतन करें उठ करके प्रातःकाल, तो ये शरीर के अपने सामर्थ्य का ध्यान रखते हुए शौच आदि समाप्त करके इसके बाद दंत धावन करें और इसके बाद प्रातःकालीन, जैसे यहाँ पर देवता नाम चा पूजनम कहा, तो इसमें निघंटू में ये कहा कि संध्यामुपासित दंत धावनम पूर्विकाम, जो है उसके जो है दंत धावन करें और फिर प्रातःकालीन संध्या उपासना करें। सर्वप्रथम आपको शौच क्रिया करनी है। यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है कि सबसे पहले मलमूत्र के वेग को दूर करना है और इसके बाद दंत धावन करना है। तद उपरांत आपको देवता आदि जो है आपका जो इष्ट है उसकी उपासना करें, संध्या करें, जो भी आपको उचित लगता है वो करें। और इन मंत्रों से शांत चित्त होकर के कुछ लोग, अभी जैसे आगे आएगा इसमें कि तैल, मर्दन, अभ्यंग, ये भी शरीर को विशेष पुष्टि प्रदान करता है, तो इसकी भी चर्चा विशेष रूप में आएगी। जैसा आपने यहाँ प्रश्न किया कि प्रातः मंजन ठीक है कि दातून ठीक है, तो शास्त्रों में तो दातून की ही बात करेंगे क्योंकि ये प्राचीन शास्त्र हैं और अर्वाचीन भी लोग इसका जो है उपयोग करते हैं। हमने भी बचपन में खूब दातून की, अभी भी कभी कभी इच्छा होती है तो करते हैं, क्योंकि इतने जो है हम शहर और इतने नगरों में बसने लगे हैं, वहाँ पर इतने पेड़ों की जो है पर्याप्तता नहीं है कि वहाँ पर दातून मिल सके। दातून तो बहुत ही उत्तम है दांतों के लिए, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के जो है वृक्षों के दातूनों का वर्णन आता है, क्योंकि उसमें कटु, तिक्त, कसाय ऐसे जो है दातूनों का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी जो लार्वा है, जो लार बनती है वह अधिक बनती है और मुख में जो ये तिक्त, कटु, कसाय आदि से दांत और मसूड़े बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। तो यहाँ पर कहा कि वटा सनार्क खदिर कंजर कबीरजम सर्जारिमेत अपामार्गम मालती ककु बोधभयम कषाय तिक्त कटुकम स्वादु चान्यादपि दृशम दोषापेक्षा मधुरे यष्टिर्निबद्धश्च
तित्के कटुके नक्तमलश्च कषाये खदिरो वरः विज्जातं वृक्षं क्षुण्ण ग्रामिज्वम ग्रंथि सुभुजिमिम। वट, असन, अर्क, खदिर, करंज और सर्ज, अपामार्ग, मालती, ककुभ दातून उपयोगी होती हैं। इसी प्रकार से जो कषाय, तिक्त, कटु और मधुर वृक्ष हों उनकी भी दातून बहुत उपयोगी होती है। जैसे आप बबूल की दातून करते हैं, खदिर भी उसी के अंतर्गत आएगा, और नीम की दातून है। ये विशेष प्रकार की दातून प्रयोग करते हैं और कह रहे हैं कि दोष आदि के विचार से मधुर रस से, यष्टि मधु तिक्त रस से, निम्ब कटु रस में करंज तथा कषाय रस में खदिर सर्वोत्तम है। खदिर बबूल एक ही जैसे ही हैं। और विज्जात वृक्षों की अग्रभाग कूची, जैसे आप दातून करते हैं तो उसको चबा चबा करके उसकी बना लेते हैं कूची, और उसको फिर धीरे धीरे हाँ शनै शनै उसका प्रयोग करते हैं। ग्रंथि, अग्रभाग कूची सीधी ग्रंथ रहित हो, मतलब उसमें गांठ आदि ना हो, और अच्छी भूमि में उत्पन्न कनिष्ठा अंगुली के बराबर मोटी अच्छी कूची वाली 12 अंगुल लंबी दातून का व्यवहार करें। 12 अंगुल लंबी दातून का दातून प्रातः काल तथा भोजन के बाद भी करना चाहिए, और उस समय बोलना नहीं चाहिए। 2 बातें कही, ये अन्य भी शास्त्रों में है कि एक तो प्रातः काल करें, फिर भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं, करना चाहिए, ताकि मुख में शुद्धि रहे। थोड़ा सा ध्यातव्य और है कि जो लोग सुबह बहुत तीव्रता से जल्दी जल्दी दातून करते हैं अथवा ब्रश करते हैं, वह बिल्कुल हानिकारक है। शनै शनै रथैकम एककम दंतम मांसान्य बाधयन चूर्णेन तेजो वस्याश्च दंतान नित्यम विशोधयेत। चाहे आप ब्रश करें या दातून करें, शनै शनै जो है धीरे धीरे दांतों के ऊपर हल्का हल्का जो है दबाव देते हुए ब्रश करें अथवा आप दातून करें। जो लोग धीरे धीरे दंत शुचि करते हैं, साफ करते हैं, तो उनके दांत अच्छे रहेंगे, मसूड़े अच्छे रहेंगे। जो जल्दबाजी में करेंगे दांतों की सफाई भी नहीं हो पाएगी और छत विछत हो जाते हैं मसूड़े। तो इस चर्चा को और आगे हम बढ़ाएंगे। आज यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।